हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग सीख रहे थे प्रोडक्ट कंट्रोलर। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे एपीआईज बन गए थे। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट यूज़र। ओके, अब यूज़र इसीलिए बनाना ना क्योंकि इसमें हम लोग को ऑथेंटिकेशन करना है। ओके, स्प्रिंग सिक्योरिटी के बेसिस पे तो यूज़र का यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड ये सब रहेगा, उसी के बेसिस पे हम लोग ऑथेंटिकेशन करेंगे। और इसमें हम लोग सीखेंगे प्री ऑथराइज कैसे काम करता है, पोस्ट ऑथराइज कैसे काम करता है, हैज़ रोल, रोल के बेसिस पे कैसे हम लोग ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। किसी एपीआई को यूज़र रोल पे दिखाना है तो यूज़र रोल पे दिखेगा, अगर एडमिन एक्सेस उसको देना है तो एडमिन एक्सेस पे दिखेगा। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंटिटी में एक यूज़र एंटिटी बना लेते हैं। ओके, तो बना लेते हैं यूज़र बी क्लास। ठीक है, अब यूज़र बी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेट कर देते हैं। कलेक्शन नेम क्या होना चाहिए, यूज़र। क्या क्या फील्ड होना चाहिए, प्राइवेट स्ट्रिंग, आईडी, ये फील्ड होगा प्राइवेट स्ट्रिंग। यूज़र नेम ले लेते हैं, यूज़र नेम में उसका नेम होगा बेसिकली, यूज़र नेम इज बेसिकली हिज नेम। प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, ईमेल आईडी ले लेते हैं। ओके, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, एंड नाउ प्राइवेट हम लोग यहाँ पे रोल ले लेते हैं। ठीक है, यूज़र का रोल क्या होगा, तो स्ट्रिंग रोल नहीं, यहाँ पे एनम बना देंगे। ठीक है, रोल, उसका नाम रख देंगे रोल, एनम एक बना देते हैं। तो एक एक हम लोग एनम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, रोल। तो चलिए एनम बनाते हैं कैसे, जावा में आओ, एक पैकेज ले लो एनम्स का। नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर क्लियर होने के लिए बना दिया है। तो रोल के अंदर तुम लोग एक ले सकते हो यूज़र, और एक ले सकते हो एडमिन। ठीक है, यूज़र रोल, यूज़र एडमिन, इस बेसिस पे हम लोग कर देंगे। यूज़र का रोल, इसको ऐसे भी कर सकते हो, रोल यूज़र एंड रोल एडमिन। ये इसलिए करते हैं ना क्योंकि जब हम लोग एट द रेट प्री ऑथराइज लगाते हैं ना, ये रोल अंडरस्कोर ये स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट हो जाता है एडमिन में, तो उसको हम पहले लगा देते हैं रोल एडमिन। ओके, तो यहाँ पे वो रोल आ जाएगा, इंपोर्ट कर दो क्लास को। ठीक है, इसका गेटर सेटर ले लो क्योंकि लॉम्बॉक तो काम कर नहीं रहा है हमारे में। ऑल्ट इंसर्ट, ऑल्ट इंसर्ट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे यूज़र बी। अच्छा, यूज़र बी हो गए, अब यूज़र का रिक्वेस्ट भी बनाना है, तो यहाँ पे रोज यूज़र रिक्वेस्ट बनाते हैं। ये यूज़र रिक्वेस्ट क्या होगा, ये यूज़र पोस्टमैन किसी क्लाइंट से डालेगा अपना रिक्वेस्ट। ओके, फील्ड क्या होना चाहिए, फील्ड तो यही होना चाहिए ना, फील्ड तो हम यही लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आईडी को बस हटा दो, आईडी का कोई काम नहीं है। ठीक है, आईडी का काम इसलिए नहीं है ना क्योंकि आईडी हम यूजर से वहां से नहीं लेंगे, यूजर का आईडी। ठीक है, यूजर का आईडी मोंगो डीबी बेस्ड जनरेटेड है, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड। ठीक है, गेटर सेटर ले लेते हैं, ऑल्ट इंसर्ट, गेटर एंड सेटर। यूजर रिक्वेस्ट आ गया हमारे पास। चलिए, तो यूजर का मॉडल बनके सारा तैयार हो गया। अब यूजर का रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा, इसको कर दो आई, आई फॉर इंटरफेस, रिफैक्टर करके सिलेक्ट ऑल कर लो, ओके कर दो। ठीक है, रिपोजिटरी बना लेते हैं यूजर का, आई यूजर रिपोजिटरी, इंटरफेस बनेगा और रहेगा क्या, रिपोजिटरी एक्सटेंड कर रहा होगा मोंगो रिपोजिटरी को। ये मिलेगा यूजर बी, यूजर बी, यूजर बी का आईडी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके, फिर सर्विस लेगा एक। ओके, अब देखो सर्विस में इसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक इंटरफेस।
चलिए इंटरफेस बनाते हैं आई यूज़र सर्विस। ठीक है, यहाँ कुछ मेथड होंगे यूज़र सर्विस के। जैसे एक मेथड तो होगा यूज़र बी देगा हमें रिटर्न करके ऐड यूज़र। ठीक है, यूज़र रिक्वेस्ट लेगा, यूज़र रिक्वेस्ट, यूज़र रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर हमें सारे लिस्ट ऑफ यूज़र भी दे देगा, यूज़र भी गेट ऑल यूज़र। यहाँ से हम गेट कर सकते हैं सारे यूज़र को। गेट ऑल यूज़र। फिर एक हमें देगा यूज़र बाय आईडी, तो वो भी हमें यूज़र बी ही देगा, यूज़र बी गेट यूज़र बाय आईडी। ठीक है, स्ट्रिंग आईडी, आईडी डालेंगे यूज़र का आईडी आ जाएगा। ठीक है, फिर एक ले लेते हैं डिलीट का। अच्छा, डिलीट यहाँ पे कुछ नया तरीके से बनाते हैं, बुलियन बनाते हैं डिलीट यूज़र। ये हमें अगर आईडी डिलीट हो जाएगा तो वो हमें ट्रू और फॉल्स में देगा। ओके, अगर यूज़र डिलीट हो जाएगा तो इस बेसिस पे डिलीशन होगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। चलिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, आई एम पी एल क्लास के अंदर आई यूज़र सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन करेगा यूज़र सर्विस। यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंट करेगा आई यूज़र सर्विस को, ऑल्ट एंड थर्ड सारे। चलो, इसका एनोटेशन क्या होगा, एट द रेट सर्विस, क्योंकि स्टीरियोटाइप इसका देना पड़ेगा, ये सर्विस है। ठीक है, और ऑटोवाइड करना पड़ेगा हमें इंजेक्शन इसके रेपोजिटरी को, प्राइवेट आई यूज़र रेपोजिटरी, आई यूज़र रेपोजिटरी। ओके, अच्छा, एक इंजेक्शन और करना पड़ेगा हमें मॉडल मैपर को भी, ऑटोवाइड प्राइवेट मॉडल मैपर, मॉडल मैपर। आप लोग पूछोगे कि ये हमेशा मॉडल मैपर यूज़ करते हो, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। देखो, मॉडल मैपर सबसे आसान तरीके है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाने के लिए, वरना हमें हमेशा सेट करना पड़ेगा डॉट सेट इस तरीके से। तो उस चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, ये लगा देते हैं। समझे? तो ऐड यूज़र करना है हमें। यहाँ पे मॉडल मैपर डॉट मैप सोर्स यूज़र रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन यूज़र बी डॉट क्लास। ठीक है, ये हमें देगा एक मैप, और इस मैप का नाम होगा यूज़र बी, और यही यूज़र बी जाकर के सेव हो जाएगा। रिटर्न कर दो ना यहीं से डायरेक्ट, यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव यूज़र बी। ठीक है, फिर गेट करना है रेपोजिटरी, रेपोजिटरी डॉट गेट फाइंड ऑल कर लो, यहाँ से आ जाएगा। गेट यूज़र आईडी, यहाँ से रेपोजिटरी लो डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, आईडी दो, और ये हमें देगा ऑप्शनल। ठीक है, बाय आईडी। अब यहाँ पर हम लोग एक चेक्स लगा देंगे, इफ यूज़र बी डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो थ्रो कर दो, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, क्या यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, एल्स यूज़र बी डॉट गेट। ठीक है भाई, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, यूज़र रिपोजिटरी को फाइंड बाय आईडी कर लो, फाइंड बाय आईडी, आईडी डालो बाय आईडी, अगर यूज़र बी ई डॉट इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो, अगर प्रेजेंट नहीं है तो इज एम्प्टी, अगर है तो रिटर्न फॉल्स भी कर सकते हैं डायरेक्ट थ्रो करके, यूज़र नॉट फाउंड रिटर्न फॉल्स, इस तरीके से कर सकते हैं।
थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, यूजर नॉट फाउंड। अच्छा, ये सबको हम लोग ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। देखो ये सेम कोड है, ये यहाँ से लेकर ये कोड और ये कोड देखो सेम कोड है। इसको ऑप्टिमाइजेशन पे ले जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक रनिंग कोड बना देते हैं, डिलीट बाय आईडी। और यहाँ पे हम लोग जब आईडी डालेंगे तो ये डिलीट कर देगा। ठीक है, और रिटर्न करेगा हमें ट्रू। अंडरस्टैंड? अगर एम्प्टी होगा, अगर नहीं मिलेगा तो रिटर्न थ्रो कर देगा। अगर थ्रो नहीं कर पाया, दैट मीन्स मिल गया उसको, तो रिटर्न डिलीट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सर्विस के एपीआई बन गए हैं ना। चलो इसको कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर में आओ, एक कंट्रोलर बना लो, ऑथ कंट्रोलर। ओके, यूजर कंट्रोलर का ही नेम हम लोग कर दिए ऑथ कंट्रोलर। ओके, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यूजर्स से स्टार्ट होगा। फिर एनोटेशन एक तरह लगाना पड़ेगा हमें, ऑटो वाइड प्राइवेट आई यूजर सर्विस, आई यूजर सर्विस। ओके, फिर यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा उसके रेस्ट एपीआईज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।